बिहारी लाल की जय। गैया चरैया कन्हैया की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गौ माता की जय। तो गौ माता के प्रसंग में गौ पुराण के अंतर्गत, गौ भागवत के अंतर्गत सत्यकाम जावाल की एक कथा आती है। पहले एक बहुत सदाचारी ब्राह्मणी थी, उसका नाम था जाबाला। उसके पुत्र का नाम था सत्यकाम। जब वह पढ़ने के लायक उसकी उम्र हो गई तो वो अपनी माँ से कहता है कि मैं गुरुकुल में जाना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन गुरुजी मुझसे मेरा नाम पूछेंगे, मेरा गोत्र पूछेंगे तो मैं अपने आप को क्या बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो उसकी माँ कहती हैं कि मुझे तेरे पिता से गोत्र पूछने का समय नहीं अवसर नहीं मिला, गोत्र नहीं मालूम है, क्योंकि मैं सारा दिन जो है अतिथियों की सेवा में, मेहमानों की सेवा में लगी रहती थी। गोत्र हमने पूछा नहीं है। इसलिए जब तुम्हारे गुरुजी तुमसे कोई गोत्र पूछें तो तुम इतना कह देना कि मैं जबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ, इतना वर बता देना, गोत्र नहीं मालूम। और मैं जो हूँ तो वह गौतम ऋषि के पास में जाता है सत्यकाम, और गौतम ऋषि से प्रार्थना करता है कि हम आपके यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, आप हमको पढ़ने के लिए आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा गोत्र क्या है? तो सत्यकाम ने कहा कि भगवान मुझे मालूम नहीं कि मेरा गोत्र क्या है, लेकिन मैं सत्यकाम जाबाल हूँ, बस इतना ही मैं जानता हूँ कि मैं जाबाल मेरी माँ का नाम है, मेरा नाम सत्यकाम है, तो मेरा नाम है सत्यकाम जाबाल। तो गौतम ऋषि कहते हैं कि ब्राह्मण को छोड़ करके इतना सत्य वचन जो है इतनी सरल भाव से कोई और नहीं कह सकता। निश्चित रूप से तुम ब्राह्मण हो तो तुम जाओ, थोड़ी संविदा, थोड़ी सी लकड़ियाँ जंगल से ले आओ, मैं तुम्हारा जनेऊ कर दूंगा, तुम्हें विद्या दान कराऊंगा। गौतम ऋषि की आज्ञा से उसका जनेऊ हो गया, उपनयन संस्कार हो गया। तो गौतम ऋषि ने उसको 400 गायें दी, और जो है बहुत दुबली पतली थी वो गायें, और कहा कि जब ये गायें 1000 हो जाएं तब तुम लौट करके आना। तो वो सत्यकाम ने प्रतिज्ञा की कि जब तक ये 1000 नहीं हो जाएंगी जब तक मैं लौटूंगा नहीं। और ऐसा कह करके सत्यकाम उन गऊओं को लेकर के जंगल में चला जाता है, और बड़े मन लगाकर उसने गऊ की सेवा की। और जब गायों की संख्या 1000 हो गई तब एक दिन एक वृषभ यानी सांड उनके पास आकर के कहता है कि भाई हमारी संख्या अब 1000 हो गई है, हमें आप गुरु जी के पास पहुंचा दो, हमारे गुरुकुल में पहुंचा दो, तो मैं तुम्हें इसके बदले में ब्रह्म तत्व का एक उपदेश, पहला चरण बताता हूँ। वह उन्होंने कहा कि वह ब्रह्म जो है, जो परमात्मा जो है, वह ब्रह्म स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है, और दूसरा चरण तुझे अग्नि बताएंगे। वो बैल ने कहा कि पहला चरण हमने बताया कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, परमात्मा प्रकाश के समान होता है, अब दूसरे बात जो परमात्मा के बारे में होगी वो दूसरी बात तुझे अग्नि बताएंगे। तो सत्यकाम गऊओं को लेके आगे चलता है, हाँक का 1000 हो गई थी वो, और जब शाम हो गई तो उसने गायों को रोक दिया, उनको सबको जल पिलाया, रात को रुकने की उनकी व्यवस्था की, और वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसने अग्नि जलाई। जंगल में अंधेरा भी था, ठंड भी नहीं होगी, तो अग्नि प्रकट हुई। अग्नि ने कहा कि हे सत्यकाम, मैं तुझे ब्रह्म का दूसरा पद बताता हूँ, दूसरा पाद, ब्रह्म के दूसरा पाद बताता हूँ। वह अनंत लक्षणात्मक है, वह उनके आने भगवान के गुण, परमात्मा के गुण अनंत हैं, उनके गुणों की कल्पना नहीं कर सकते, यह बताया। अब आगे का उपदेश तुम्हें हंस करेंगे। तो अब दूसरे दिन फिर चला वो, तो फिर एक तालाब के किनारे वो वहाँ ठहर जाता है, और रात्र को उसने गऊओं के रहने की व्यवस्था की। इतने में जो है एक हंस ऊपर से उड़ता हुआ आया और सत्यकाम के पास आके बैठ जाता है, और हंस कहता है कि हंस, सत्यकाम के पास बैठता, तो सत्यकाम कहता भगवान क्या आज्ञा है? तो हंस कहता है
कि हम तुझे ब्रह्म के तीसरे पाद का, तृतीय पाद का उपदेश कर रहा हूँ कि वह ज्योतिष्मान है। अब चौथा जो पाद है ब्रह्म का, उसका उपदेश तुमको जल कुक्कुट करेगा। जल कुक्कुट यानी बदक जैसे रहती है वो, उसको जल कुक्कुट भी कहते हैं, वो करेगा। तो दूसरे दिन शाम के समय सत्यकाम एक बटवृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। रात में उन्होंने फिर गऊओं की व्यवस्था कर दी रुकने की। अग्नि जलाकर के वह बैठा ही था तो एक जलमुर्ग आता है वहाँ पर, और जलमुर्ग ने आकर के पुकारा और कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्म के चतुर्थ पाद का उपदेश देता हूँ कि वह आयतन स्वरूप है। उसका आयतन होता है, यानी सम है, चारों तरफ से एक सा आयतन होता ना भाई, ऐसे कोई चीज़ें सम होती, आड़ा तिरछा नहीं, एक सा है। तो चारों ने उसको उपदेश कर दिया। तो उन देवताओं से उन सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान पा करके वह जो बालक था सत्यकाम जावाल, वह सत्यकाम जावाल अपने गुरु के पास जब पहुंचा तो आचार्य ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसको कहा कि भाई ये तो बिल्कुल चिंता नहीं है इसके चेहरे पे, और इसके चेहरे पे बड़ी दिव्य कांति है। कहा कि भाई तुम तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मज्ञानी हो गए हो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है तुम्हारे चेहरे से लगता है। सत्यकाम ने कहा है कि भगवान मुझे जो विद्या मिली है वो मनुष्यों से नहीं मिली, मनुष्येतरों से मिली है, यानी जो मनुष्य नहीं है उनसे मुझे यह प्राप्त हुआ है। मैंने सुना है कि आप जो विद्या देते हैं वो जो है वह श्रेष्ठ होती है, आप मुझे है पूरा उपदेश दिए। तो उनके जो आचार्य थे गौतम जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा जो तुमने प्राप्ति किया है वही ब्रह्म तत्व है, और उसको जो है पूर्ण तत्व का उसके जो उनको सूत्र मिले थे कि परमात्मा ऐसा है, भगवान ऐसा है, उसकी उन्होंने व्याख्या करके उनको पूरा समझाया। ये है गौ की सेवा का महत्व कि उन्होंने गायों की सेवा की, तो गौओं की सेवा के फलस्वरूप उनको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से और आगे बहुत सी कथाएं हैं और धीरे धीरे उनको सुनाएंगे। अभी समय हो रहा है तो अपन थोड़ा कीर्तन करके आरती कर लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आरती लेट लो, बत्ती वहीं रख के उसी में लेट लो। आरती रखिए या हाँ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा